नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ अवचेतन मन से संबंधित एक बहुत रोचक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव था जिसमें 3 युवक रहते थे और बगल के जंगल में एक साधु महाराज रहते थे। वे तपस्या करते थे, हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। गांव के लोगों को कुछ भी दिक्कत होता था तो वे साधु महाराज के पास जाते थे और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करते थे। साधु महाराज इतना सरल उपाय बताते थे कि लोगों को यकीन भी नहीं होता था कि इस सरल उपाय को करने से उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन साधु महाराज काफ़ी ज्ञानी थे, अनुभवी थे। वे जो भी उपाय बताते थे उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक, बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता था। इस कारण उनके बताए गए हर तकनीक, हर सुझाव हमेशा कारगर साबित होता था। तब वो तीनों युवा उस साधु महाराज के पास पहुंचे। साधु महाराज उस समय तपस्या में लीन थे। तब उनके सहयोगी ने उन्हें जगाया। फिर भी साधु महाराज उस समय तपस्या से जागे नहीं और उसके बाद जब वे जागे तो काफ़ी समय हो गया था। समय रात्रि का होने वाला था। तब तक तीनों युवक बहुत परेशान हो गए थे। काफ़ी दूर से आए थे, थके हुए थे और इंतज़ार कर कर के उनका मन भी विचलित हो चुका था। उनको लगा था कि साधु महाराज कुछ सही बताएंगे कि नहीं बताएंगे। हम इतने दूर से आए हैं, इतना थक कर आए हैं और उसके बाद भी हमें समय नहीं दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद साधु महाराज आते हैं और पूछते हैं, बेटा आप लोगों को किस समस्या का समाधान चाहिए। तो पहला युवक बोलता है कि मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। आप मुझे सुझाव दीजिए, मेरी इस समस्या का समाधान बताइए कि कैसे मैं इस राज्य का राजा बन सकता हूँ। दूसरा युवक कहता है कि मैं इस राज्य का सेनापति बनना चाहता हूँ। मुझे मार्ग बताइए ताकि मैं इस राज्य का सेनापति बन जाऊं। तीसरा युवक उस राज्य का वित्त सलाहकार बनना चाहता है। उन्होंने पूछा कि आप मुझे एक ऐसा तकनीक बताइए, ऐसा कोई तरीका बताइए जिसको अमल करके मैं इस राज्य का वित्त सलाहकार बन जाऊं। तब महाराज ने, उस तपस्वी ने बड़ा सिंपल सा सुझाव दिया। तुम अपने लक्ष्य को एक पत्र पर लिख लो और उसे लगातार देखते रहो। सुबह उठते ही उसे देखो, रात में सोने से पहले देखो, दिन में जब मन करे उस समय देखो और हमेशा कल्पना करो कि तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। यह बात सुनकर तीनों युवक आश्चर्यचकित हो गए। इतनी सामान्य सी चीज को करके कोई राजा कैसे बन सकता है, कोई सेनापति कैसे बन सकता है, या इस राज्य का, इतने बड़े राज्य का वित्त सलाहकार कैसे बन सकता है। उनको आश्चर्य हुआ। उनको उस तपस्वी के बातों पर यकीन नहीं हुआ और तीनों वहाँ से चल दिए। जाते जाते उन्होंने तपस्वी के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही। ये तपस्वी नहीं, ढोंगी है, इनको क्या पता, अगर इतना आसान होता तो खुद ही राजा क्यों नहीं बन गया, खुद ही सेनापति क्यों नहीं बन गया, खुद ही वित्त सलाहकार क्यों नहीं बन गया। इतना आसान सरल उपाय से कोई अगर राजा बन सकता है तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा कार्य कर सकता है। इतने दीन, इतने पतित जीवन लोग कैसे जी रहे हैं। तो उनका कहना बहुत ही लॉजिकल था और उस हिसाब से उन्होंने तय किया कि हम इस तरह की कोई भी कार्य नहीं करने वाले हैं, हम मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। तीनों युवक कुछ समय बाद, लगभग 10 वर्ष बाद मिले तो एक युवक वित्त सलाहकार बन चुका था। तो 2 युवक उनसे पूछे कि तुम कैसे वित्त सलाहकार बन गए, इतना मुश्किल कार्य तुमने कैसे कर लिया। हम दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, अभी भी हम उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाए और तुम वित्त सलाहकार कैसे बन गए। यह मैं कैसे बन पाया यह तो नहीं बता सकता, लेकिन उस साधु महाराज के बताए गए तरकीब को मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया और आज मैं वित्त सलाहकार बन गया हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि यह कैसे काम कर गया
और मुझे दुख भी होता है कि मैंने राजा बनने का सपना क्यों नहीं देखा। अगर मैंने राजा बनने का सपना देखा हुआ होता तो आज मैं राजा बन गया होता। तीनों युवक ने डिसाइड किया कि चलो हम उस साधु महाराज से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात था इस तरकीब में जिसके कारण मैं वित्त सलाहकार बन गया, और हम दोनों वहीं के वहीं रह गए। तीनों के तीनों साधु महाराज के पास पहुँचे और पूछे, हे गुरुवर, आप बताइए कि इस सामान्य सी तकनीक में ऐसा क्या गुण रहस्य है जिसे एक साधारण व्यक्ति इस राज्य का वित्त सलाहकार बन गया। तो तपस्वी ने जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारे पास अवचेतन मन है और तुम्हारे अवचेतन मन में वे समस्त शक्तियाँ छिपी हुई है जो तुम पाना चाहते हो, पा सकते हो, जैसा बनना चाहते हो, बन सकते हो। तुम्हारा अवचेतन मन उस उपजाऊ जमीन की तरह से है जिसमें अगर कोई बीज बो दिया जाए तो वह विशालतम वृक्ष बन जाता है। तुम जिस तरह के विचार उसमें बो देते हो वह विचार मूर्त रूप में हो जाता है। मैंने तुमको अवचेतन मन के बारे में ना सिखाकर उसको कैसे इस्तेमाल करना है इस सामान्य से तरकीब बताई थी, लेकिन तुम लोगों ने इसका पालन नहीं किया और इसका परिणाम तुम खुद देख रहे हो। जो व्यक्ति सामान्य था लेकिन इस तकनीक का उपयोग करके वित्त सलाहकार बन गया, लेकिन तुम दोनों उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किए और वहीं के वहीं रह गए। तो यह टेक्निक सिर्फ आपके अंदर विचार को बोना था, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, अवचेतन मन के अंदर इस विचार को बोना था। जिस दिन विचार की बुआई हो जाती है उसके बाद कुछ समय बाद एक विशालकाय वृक्ष तैयार हो जाता है। इस तरह से अगर तुम अपने अवचेतन मन में जो भी विचार डाल देते हो वह मूर्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। इस पर विश्वास नहीं करते या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने अवचेतन मन में जो भी विचार बो देते हैं वे विचार आपके जीवन में मूर्त हो जाता है। जो विचार आप बो देते हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वह आपके जीवन में अवतरित होने लगते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका बहुत सरल हो सकता है लेकिन बहुत कारगर भी होता है। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने या उसके अंदर विचार डालने का कार्य बहुत ही सिंपल प्रतीत हो सकता है लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप उसे लगातार करते रहते हैं तो आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है।